कुछ अपनी ही गलतियों की वजह से अब जो कोतवाली बाजार का गुरुद्वारा रोड जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। गुरुद्वारा रोड जो था वो एक लाइफ लाइन कहा जाता था हमारे बाजार की। उसका मेन कारण जो है, जो लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पे लगा देते हैं और उन्होंने अपनी मलकीत इसको समझ के रखी। बेतरतीब जो पार्किंग है उसके लिए पुलिस को हम निर्देश दे रहे हैं कि वहाँ पर जो भी अनऑथराइज तरीके से पार्किंग करता है उसका चालान करें। ऐसी अपडेट आपके समक्ष लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़ी हुई है। कोतवाली बाजार धर्मशाला की बात करें तो कोतवाली बाजार धर्मशाला में जल्द ई रिक्शा दौड़ने वाले हैं। जी हाँ दर्शकों, कोतवाली बाजार धर्मशाला की बात करें तो ई रिक्शा के माध्यम से जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं या जो स्थानीय जनता है, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और आज कोतवाली बाजार धर्मशाला का व्यापार मंडल जिलाधीश कार्यालय वो पहुंचे और जिलाधीश से उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर जो है एक ज्ञापन दिया है। काफ़ी समय से हमारे कोतवाली बाजार में जो ट्रांसपोर्टेशन की जो दिक्कत है, लोकल बसेस की जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए हमने काफ़ी समय से डीसी महोदय को एप्लीकेशंस दी थी, ज्ञापन दिया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो लोकल ई रिक्शाज़ हैं हमारे वृद्ध लोगों के लिए, जो महिलाएं हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए चलाई जाए। तो आज बड़ा ही पॉजिटिव आंसर जो है वो महोदय से हमें मिला है कि कुछ ही दिनों में अब एक मीटिंग होनी है स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी की। तो उसके बाद जो है वो परमिशन जो है ई रिक्शाज़ की हमें मिल जाएगी। तो 35 रिक्शा जो हैं वो धर्मशाला के लिए उन्होंने कहा है कि मिलेंगे। तो अब मुझे आशा है कि जल्द से जल्द ई रिक्शा मिलेंगे और जो लोकल, जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो आज हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, तो जल्द से जल्द इनकी जो समस्या का जो निवारण है वो होगा। अब देखिए, हमारे बाज़ार में दिन प्रतिदिन जो है वो यातायात की समस्या बढ़ती जा रही है और लोगों को, बच्चों को चलने में बहुत असुविधा का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो हमने डीसी सर से रिक्वेस्ट की है कि आप वहाँ पे फुटपाथ बनाएं। पहले भी बोला था और अब दोबारा आज बोला है और उन्होंने कहा है कि हमने जो विभाग है उनको पैसे दे दिए हैं एमसी को, और उसके बाद जो है ये जो कार्रवाई जो है ये फुटपाथ बनने की, ये कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। क्योंकि पहले बरसात काफ़ी हुई, उसके बाद जो है त्योहारी सीज़न जो उसके बाद चल पड़ा, तो अब जो है उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि फुटपाथ का काम भी जल्द से जल्द शुरू होगा और लाइट्स भी जो है वो बाज़ार में जल्द से जल्द लगेगी। समय था जब गुरुद्वारा रोड जो था वो एक लाइफ लाइन कहा जाता था हमारे बाज़ार की, क्योंकि सबसे ज़्यादा रश जो था अगर देखा जाता तो गुरुद्वारा रोड में ही देखा जाता था। पर कुछ अपनी ही गलतियों की वजह से अब जो कोतवाली बाजार का गुरुद्वारा रोड जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। उसका मेन कारण जो है, जो लोग अपनी गाड़ियाँ सड़कों पे लगा देते हैं और उन्होंने अपनी मलकीत इसको समझ के रखी सड़क वो तो आज सर ने हमें सही शब्दों में, कठोर शब्दों में कहा है कि आप हमें जो भी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं, आप हमें उनकी डिटेल दें और हम उन पे कार्रवाई करेंगे। और कोतवाली बाज़ार हमारे धर्मशाला का सबसे पुराना क्षेत्र है और इनफैक्ट अगर हम कहें कि जिसको धर्मशाला हम हिस्टोरिकली जानते हैं वो धर्मशाला वही क्षेत्र है। और क्योंकि वो पुराना क्षेत्र है तो उसकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, जिसमें फुटपाथ की कमी, ट्रैफिक लाइट की कमी, जगह जगह से कहीं पर उनके प्रोटेक्शन वॉल्स बैठे हैं, लोगों को आने जाने की असुविधा। तो इस तरीके की समस्याएं आज जो व्यापार मंडल प्लस जो वहाँ के वृद्धजन लोग हैं उन्होंने बताई हैं और उन्होंने ये समस्याएं पहले भी बताई थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन समस्याओं पर काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई है। जो ई रिक्शा की डिमांड की है तो ई रिक्शा सरकार ने उसकी अप्रूवल कर दी है और अभी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक होगी, उसके बाद परमिट्स इशू कर दिए जाएंगे और आई एम श्योर धर्मशाला क्षेत्र के यहाँ का युवा भी उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा और ई रिक्शा लेकर तो लोगों की ये एक लॉन्ग पेंडिंग समस्या उसका निदान करेगा। जहाँ तक फुटपाथ की बात है, नगर निगम इस पे कार्य कर रही है। धन जो है हम लोग कंटिन्यूटी में धर्मशाला नगर निगम को दे रहे हैं और अब जो सीज़न है वर्किंग सीज़न है और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही वहाँ पर फुटपाथ का कार्य भी शुरू होगा। जहाँ तक ट्रैफिक रिलेटेड समस्या है तो जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उसके लिए भी धनराशि हम नगर निगम को दे चुके हैं। अब उसमें टेक्निकली नगर निगम पुलिस के साथ मिलकर उसमें प्लान आउट कर रहे हैं कि किस तरीके का उन्होंने वहाँ पर इंस्टॉलेशन करना है। मुझे लगता है वो भी जल्दी वहाँ पर होगा।
आइडल पार्किंग और बेतरतीब जो पार्किंग है उसके लिए पुलिस को हम निर्देश दे रहे हैं कि वहाँ पर जो भी अनऑथराइज तरीके से पार्किंग करता है उसका चालान करें और लोगों को जो इनकन्वीनियंस होती है उसका निदान करें। खड़ा डंडा रोड की अगर बात करते हैं तो मिड ऑफ दिस मंथ तक PWD ने कमिट किया है कि उसको वो रिस्टोर कर देंगे। कार्य वहाँ पर चला हुआ है। जो बाईपास रोड है, बाईपास रोड जहाँ जहाँ बैठा है उसमें जो NH विंग हमारी PWD की है उन्होंने कमिट किया कि बाय दिस मंथ एंड वो इस पोजीशन में होंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक सुचारू रूप से शुरू हो जाए। कनेक्टिविटी के मामले में उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस महीने के अंदर अंदर कनेक्टिविटी को बहुत अच्छे से दुरुस्त कर लें ताकि इनकन्वीनियंस पब्लिक को कम से कम हो। और जहाँ तक पोस्ट रेन डिजास्टर के बाद ऊपर के क्षेत्र में डैमेजेस हैं तो विभाग वहाँ पर कार्य कर रहा है और सरकार की तरफ से रिलीफ के अंदर धनराशि भी आवंटित की जा रही है ताकि प्रायोरिटी बेसिस पर हम जो भी हमारे चौक पॉइंट्स हैं उनको हम खोल पाएँ और जो ट्रैफिक है उसको हम रेगुलरली रिस्टोर कर पाएँ। तो एक तरफ सड़क के साथ फुटपाथ बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है उसका ठेले रेहड़ी फलियाँ लगाकर जो है एनफोर्समेंट कर रहे हैं, इस पर क्या एक्शन है? मैं समझता हूँ कि ये एक लोकल लेवल की एक आपसी समझ है। टाउन वेंडिंग कमेटी जो नगर निगम की होती है उस कमेटी का ये भी है कि जो बेरोज़गार लोग हैं, डेली वेजर्स हैं, उनको रोज़गार भी उपलब्ध कराएं। तो इस तरीके के लोग जो वेंडिंग स्ट्रीट वेंडिंग करना चाहते हैं उनको वेंडिंग परमिट्स वो जारी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पब्लिक कन्वीनियंस है उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वेंडिंग स्पेसेस नगर निगम ने आइडेंटिफाई करने हैं और वेंडर्स वहीं बैठें। और आई एम श्योर आपने पीछे भी देखा होगा काफ़ी समय में नगर निगम के लोग आते हैं और जहाँ पर इलीगल और अनऑथराइज तरीके से लोग वेंडर्स बैठते हैं उनकी रेडी को वो वहाँ से जब्त भी करते हैं, उनके सामान को जब्त करते हैं, उठाते हैं। तो एक जनरल एक सोसाइटी के अंदर एक कंसेंसस बनना चाहिए कि रोज़गार भी ज़रूरी है तो पब्लिक कन्वीनियंस भी ज़रूरी है और आपसी समझ के हिसाब से ये कार्य होना चाहिए। और नगर निगम इस दिशा में पुख्ता कार्य भी कर रहा है। वो वेंडिंग जोन्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो भी वेंडर्स हैं उनको उन्हीं जोन्स में वो लोग अलाउ करेंगे ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस कम से कम